जे जिमी की तो जलेंगी, डेफिनेटली जलेंगी। अगर ये जल गया तो धुआं उठेगा, और धुआं अगर उठ गया तो भाई आग तो लगने ही वाली है। तो क्या होगी ये कहानी? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक सबसे बेहतरीन फैक्शन जो कि हमेशा से दिखाई दिया है, यानी कि ब्लड लाइन के बारे में। लेकिन आज जो बातें होंगी ना, वो थोड़ी सी हटके होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस फैक्शन की, बिट्रेल की। यानी कि ऐसी कहानी जहां से शायद से एक नया ट्विस्ट, नया टर्न, या फिर रोवर की रिटायरमेंट यहां से आपको दिखाई दे सकती है। यानी कि शुरुआत रिटायरमेंट की, एक टीज, एक एंगल यहां से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करो बिट्रेल के बारे में, बिट्रेल कैसा और कौन करेगा, तो कहानी आती है जेकब फाटू, नहीं जेकब फाटू नहीं, जे ऊसो। ये बंदा करेगा बिट्रेल। आप सोच रहे हैं कि भाई जेकब फाटू तो कर सकता है ना, तो जे ऊसो क्यों? सो बड़ा एंगल आता है, यहां से शुरू होता है विद द जेकब फाटू के साथ ही। तो इसकी दोस्तों बात पहले करेंगे, शुरुआत दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की। तो उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लो, नहीं किया तो डेफिनेटली कर दो। बढ़ते दोस्तों आगे, चलो बात करना करते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक यानी कि शुरुआत कहां से। हम एंड की बात करेंगे जो कि रहेगा हमारा डेफिनेटली एट द वॉर गेम, उसकी बात करूंगा। लेकिन पहले शुरुआती पॉइंट की बात कर ले, बिफोर आई गेस बैकलैश के पहले की बात कर ले। होता क्या है, यहाँ पे होता है एक एंगल जेकब फाटू का, जहां पे रोमन की फैमिली ऑलरेडी हो चुकी रियूनाइट, जहां पे रोमन, जे, जिमी साथ आ चुके हैं। इसके बाद उनका मैच होता है, और फिर बाद में हमें पता चलता है पे जेकब फाटू ने कर लिया एक्नॉलेज रोमन को आफ्टर द आई गेस क्लैश इन इटली के बाद। वो कहानी थी जहां पे उसने एक्नॉलेज किया रोमन को। लेकिन उसके बाद से अभी तक कहानी क्या है, जेकब फाटू के ऊपर, और ऑब्वियसली जेकब फाटू और जे ऊसो आर नॉट ऑन द सेम पेज दिखा देता है। जिमी तो है नहीं, लेकिन जिमी दोस्तों ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली रोमन के साथ है, लेकिन जे ऊसो इज ऑलरेडी आउट ऑफ द माइंड। उसको समझ में आता ही नहीं जेकब फाटू क्या इंसान है। सो वो एंगल हमेशा रहता है और रहेगा। लेकिन बात आती है, अगर ये चीज हो रही, जे ऊसो कर रहा है बिट्रेल ड्यू टू जेकब फाटू के इन्वॉल्वमेंट के कारण, जो कि होंगे ऑब्वियसली जब रोमन रिंग्स जे के मतलब उसके जे के ऊपर रखेगा जेकब को, यानी कि जे के ऊपर उसको कर लेगा अपना राइट हैंड जेकब फाटू को, जिसको हम कहेंगे इन्फोर्सर हो सकता था, लेकिन उसको फिर से कर दिया राइट हैंड, या फिर कह लो सोलो का गिमिक। यहाँ लेकिन नेक्स्ट ट्राइबल चिप कौन होगा, तो वो होगा जेकब फाटू। जहां पे जे जिमी की तो जलेंगी, डेफिनेटली जलेंगी। अगर ये जल गया तो धुआं उठेगा, और धुआं अगर उठ गया तो भाई आग तो लगने ही वाली है। तो क्या होगी ये कहानी, इंटरेस्टिंग रहेंगी, ये बस देखना कहानी रहने वाली। ऑब्वियसली ब्लड लाइन इज वेरी बिग एंगल, जिसको हम कोई भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। और ये स्टोरी दोस्तों हमेशा होगा क्रैक नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों हम एंगल लगा रहे, हम हमारे सपनों की दुनिया में कहानियां देख रहे हैं जहां पे ये एंगल हो सकता है जेकब फाटू के आने से बिटल होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, तो दोस्तों बैक इन 2023 2024 के अराउंड, जहां पे जिमी जी दोनों ने भी बिट्रेल कर लिया था। पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने भी कर लिया था। वो एंगल वहां पे शायद से जिमी नहीं, जेकब फाटू करेंगे बिट्रेल, जो कि रोमन सबसे ज्यादा साथीदार होंगे, वही बिट्रेल करेंगे। और फिर रोमन और जिमी लास्ट टाइम जैसे साथ में रहेंगे। और जेकब फाटू, जे ओसो सोलो सिक्वा में भी ज्वाइन बाद में, तो वो कहानी हो सकती है। ठीक है, तो आप समझ लो, यानी कि फिनिशिंग द स्टोरी के एंगल के ऊपर ये कहानी जाएंगी। आई डोंट नो यहाँ पे जेकब फाटू की स्टोरी होंगी या फिर सोलो सिक्वा की स्टोरी लाइन होंगी, लेकिन होंगी। फिर से रोमन यहाँ पे हारेंगे, और शायद इसके बाद ही रोमन की कहानी होगी, जब रोमन का ऑब्वियसली एंड ऑफ द करियर नजदीक आ सकता है। ऑब्वियसली मुझे शायद लग रहा है कि मे बी इस साल वॉर गेम, नहीं तो अगले साल रसलमेनिया तक ये कहानी शुरू होगी। मतलब भाई धुआं तो उठने वाला है, आग कब लगेंगी वो पता नहीं है, लेकिन धुआं तो उठेंगे दोस्तों अगले साल के रसलमेनिया तक, या फिर उसके पहले भी हो सकता है। भाई बहुत बड़ा एंगल है, एक छोटी वीडियो में डेफिनेट डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों वीडियो छोटी करनी पड़ रही है ड्यू टू ओवरऑल द कंडीशन जो फिलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके कारण। ठीक है, अब दोस्तों एंड में बात कर ले, वॉर गेम की बात किया है। सो मुझे बस एक सोचा या एंगल है कि वॉर गेम में बी अ फिनिशिंग ऑफ द ब्लड लाइन फॉर एवर के लिए। अगर वहां पे अगर नहीं हो रहा है रोमन का इन द नियर बाय फ्यूचर कुछ कहानी, या फिर ब्लड लाइन इज गोइंग टू बी वेरी फार एंड वेरी बोर
जो कि फिलहाल कुछ हद तक लगता भी यार, वैसी ब्लड लाइन की फील नहीं आ रही, मतलब ब्लड लाइन की फील आ रही है, मैं बोलूंगा इसका, ब्लड लाइन की फील हमेशा आती रहती है। रोमन की बात क्या है, ब्लड लाइन नहीं है तो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते रोमन के बाद। सो में भी डैट में भी एंडिंग ऑफ ब्लड लाइन जहाँ पे कुछ स्टेब्लिश होंगे ब्लड लाइन के पूरे गेम का, या फिर कुछ कहानी करा लो, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन फैन से कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद वहां पे हमेशा के लिए अगर हार गई ओजी ब्लड लाइन तो उनको डिसमेंटल होना पड़ेगा, और वो कुछ कहानी होंगी, मुझे वही लग रहा है, मुझे वो एंगल लग रहा है जैसे वहां पे हो सकता है। अब मेरी फैमिली एक साथ रहेंगी, पर ब्लड लाइन की तरह कभी और आना मुश्किल है। आफ्टर द वॉर गेम मैं शायद इस साल का वॉर गेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन पॉसिबल एंगल अगर नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट ईयर में भी एंगल हो सकता है जहाँ पे ओवरऑल ये स्टोरी लाइन होगी। मैं यार दोस्तों फिलहाल इसको क्लियरिटी में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को मैं अब सब फीलिंग में बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल आप समझ लो मेरा कहना यार, समझ लेना। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो के लिए यही रुकते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल, कल आएंगे कल और बात करेंगे। और कल दोस्तों रॉ का शो है, देखना मत भूलना, रॉ का शो है कल, कल है मंगलवार, देखना पड़ेगा कुछ कहानी हो सकती है। कल दोस्तों लाइव आने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे वैसे समय मिलता है कि लाइव आ पाऊँ, यानी कि कुछ ऐसी कहानी जो नहीं किया अब तक। लाइव आने के बाद क्या आप लोग सपोर्ट करोगे, मुझे बस वही देखना है। तो मैं कल आऊंगा, मेन इवेंट अगर हो रहा होगा, इंपॉर्टेंट कुछ सेगमेंट आना चाहूंगा। सेटअप तो मैं कर का मतलब सेटअप की जरूरत है ही पड़ती नहीं, तो उसकी कुछ बात नहीं है। ओवरऑल सब कुछ क्लियर है, बस देखना है कि आपका सपोर्ट कैसा मिलता है। मिलते हैं दोस्तों कल, टिल देन बाय।